हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को, जैसे आप पजामे में इलास्टिक लगाना चाहते हैं या प्लाजो पैंट में इलास्टिक लगाना चाहते हैं या सलवार में इलास्टिक लगाना चाहते हैं, तो इलास्टिक लगाने के क्या तरीके होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको इलास्टिक लगाने के दो तरीके बताएंगे। दो तरीकों से हम इसमें इलास्टिक को लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके जो है हमारे बेस्ट तरीके हैं। यदि आप इस तरह से इलास्टिक को लगाएंगे तो आपकी जो इलास्टिक है बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक ये पजामा लिया हुआ है। ये बच्चे का पजामा है। तो जिस तरह से हमारी इसमें इलास्टिक डलती है उसी तरीके से हमारे बड़े पजामे में या प्लाजो में इलास्टिक लगाई जाएगी। जैसे फ्रेंड्स, आपने पजामे की कटिंग के दौरान आपने ऊपर नेफे का मार्क छोड़ा हुआ है, यानी जो नेफे का मार्जिन है वो छोड़ा हुआ है, तो उसमें इलास्टिक किस हिसाब से लगाएंगे। और जैसे आपने मार्जिन नहीं छोड़ा हुआ है या आपका मार्जिन कम पड़ गया है या आप लटक को बढ़ाना चाहते हैं, तो किस तरह से हम इलास्टिक को इसमें कपड़े को ज्वाइंट करके जोड़ सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमने जो है इस तरह से हमने मार्क किया हुआ था, इस तरह से। तो ये हमने जो है नेफे का मार्क किया हुआ था, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ था। तो यहाँ से ही हमारा इस तरह से पलट जाता है। पलटने के बाद इसमें हमारी जो इलास्टिक लग जाती है। अब इलास्टिक की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इलास्टिक लगाने का क्या तरीका होता है दोस्तों, जितनी भी आपकी कमर है उससे आप 4 इंच या 5 इंच इलास्टिक को छोटा काटेंगे। जैसे आपको हल्का सा लूज रखना है और ज़्यादा टाइट इलास्टिक को नहीं रखना है, तो आप 4 से 5 इंच इलास्टिक को छोटा काटेंगे। छोटा काटने के बाद आपको इस तरह से ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों हमें इलास्टिक को ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट किस तरह से करते हैं, एक तरीका तो ये होता है कि हम इलास्टिक को इस तरह से तल पर चढ़ाते हैं और ज्वाइंट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है ये इलास्टिक हमारी छिदने लगती है, गड़ने लगती है कमर पर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको बराबर पर रखते हैं और यहाँ से इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर सिलाई लगाते हैं। इस तरह से हम इलास्टिक को जोड़ लेते हैं। दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपको इलास्टिक को जोड़ना है। अब दोस्तों, जैसे आपने नेफे का मार्जिन लिया हुआ है, आप क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे और इलास्टिक को किस हिसाब से डालना है, यहाँ से इस तरह से आपको रखना है। इतना तो मार्जिन आपने लिया हुआ था इसमें, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर लपकी सिलाई लगाते हुए आपको इसको पक्का कर लेना है और अच्छी तरीके से इसको डाल लेना है। तो एक तो ये हमारा तरीका होता है। एक तरीका ये होता है कि हम इसमें ज्वाइंट करके डालेंगे। तो इसका जो बचा हुआ कपड़ा है उसको हम ले लेते हैं। तो ये हमने जो है बचा हुआ कपड़ा ले लिया है। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप कपड़े को लें तो कपड़े को आड़े में ना लें, कपड़े को सीधा लें। इस तरह से कपड़ा आपका खिंचे ना, तो इससे जो है इलास्टिक लगाने में आपकी आसानी रहेगी, यानी आपका कपड़ा खिंचेगा नहीं। इस तरह से लेने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इसको इस तरह से डबल में फोल्ड कर लेना है। क्योंकि इसमें जो हम इलास्टिक डल लगा रहे हैं वो 1 इंच चौड़ी इलास्टिक लगा रहे हैं। तो 1 इंच का हम डबल करेंगे तो हमारा 2 इंच और प्लस आधा आधा इंच हमारा इधर उधर दबेगा। कच्चा करने में आधा इंच जाएगा और आधा इंच पक्का करने में जाएगा। तो इस तरह से ये पट्टी को हम 1.5 इंच फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से, और इसको भी हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब इसमें हम ज्वाइंट लगा लेते हैं। ये हमारी पट्टी ज्वाइंट हो गई है। फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इसको हमें अटैच करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अंदर की तरफ से इसको अटैच करेंगे। इस तरह से हमने ये इस पजामे को उल्टा रखा हुआ है अंदर की तरफ से, और ये जो हमारी पट्टी है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह हम फोल्ड कर लेते हैं 1/2 इंच। और करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से हम इसको रखेंगे और लपकी सिलाई से हम इसको पक्का करेंगे।
इस तरह से हमें यहाँ पर भी इस तरह से हमें इसके ऊपर चढ़ा देना है इस तरह से, और यहाँ से इसको हमें कट कर देना है इस तरह से, और हमें यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर जॉइंट लगा देना है। इस तरह से ये पट्टी हमारी जो है अटैच हो जाती है। अब फ्रेंड्स जब हम इसको पक्का करेंगे तो हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से इस तरह से पक्का कर लेंगे। तो किस तरह से हम इसको पक्का करेंगे चलिए उसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से लगाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ से इस तरह से ऊपर से इसको फोल्ड कर लेना है। ये आप फोल्ड कर लेंगे तो आपको इलास्टिक लगाने में आसानी होगी और आपका जो मार्जिन है वो बराबर फोल्ड होगा। तो यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है दोस्तों, और इस पजामे को हमने उल्टा कर लिया है जिससे हमें इलास्टिक लगाने में आसानी रहेगी। जैसे आपको इसको फोल्ड नहीं करना है और आपको इस तरह से पलटना है तो आप पलट भी सकते हैं, लेकिन दोस्तों पलटने में कई बार ऐसा होता है हमारा मार्जिन कम ज़्यादा हो जाता है और हमें दिक्कत होती है क्योंकि इलास्टिक भी हमारा खिंचाव मारती है। तो इसके लिए हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेते हैं। इससे बहुत ही आसान तरीके से इलास्टिक हमारी लग जाती है। अब इस इलास्टिक को लेने के बाद इस तरह से हम बीच में रखेंगे। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इस तरह से इलास्टिक को हम यहाँ से पक्का करना स्टार्ट करेंगे। ये जो हम तरीका बता रहे हैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रहे हैं। जैसे आप बिगनर भी हैं तो आप इस तरह से लगाएंगे तो आपकी जो इलास्टिक है आराम से लग जाएगी। तो यहाँ से हम इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हम इसको पक्का करेंगे। ये इलास्टिक हमारी इस तरह से हो गई है। अब इसको हम एडजस्ट किस हिसाब से करेंगे, तो यहाँ पीछे की तरफ इस तरह से हम इसको निकालेंगे और यहाँ से इलास्टिक को हम लगाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इसमें लगा लेते हैं। लगाने के बाद इसको हमें अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है इस तरह से। इस तरह से देखिए दोस्तों हमारी जो सिलाई हमने लगाई हुई है वो एकदम बराबर है। जैसे आपको ये जो हमने सिलाई लगाई हुई थी इस सिलाई को आपको खोलना है तो इस तरह से आप खोल भी सकते हैं, और जैसे आपको लगा रहने देने हैं तो लगा भी रहने दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर बीचों बीच सेंटर पर हमें एक सिलाई लगानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको खींचेंगे, इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर टाँकी को बांधेंगे और यहाँ से अच्छी तरीके से इसको खींचेंगे इस तरह से और बीच सेंटर पर एक सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये इलास्टिक डलकर तैयार हो गई है। फ्रेंड्स आपको इस तरह से लगा लेना है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा कितनी अच्छी तरीके से हमारी ये इलास्टिक सेट हो गई है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।